जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 14 अक्टूबर सेकंड पूछे गए जीके और कंप्यूटर के जो प्रश्न सबसे पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एनालिसिस अगर देखते होंगे तो दोस्तों हमारे द्वारा जो बताया जाता है हूबहू वही प्रश्न आपका छपा हुआ था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिनका भी आगे एग्जाम है। और चैनल पर दोस्तों नए एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला। दोस्तों जो आज पहला प्रश्न आपको पूछा गया था वो कि स्वराज की मांग कब किया गया था, पहली बार कब किया गया था। तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, ठीक है, कोलकाता कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था। और 86, 93 और 1906 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे दादा भाई नौरोजी। वो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले के पहले राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुरुओं में से एक थे। तो दोस्तों स्वराज की मांग पहली बार कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछ दिया जाए आपका पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कौन किए थे, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, या किस कांग्रेस मंच पर पहली बार गांधी जी ने आपका भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों आपका हुआ था 1901 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। और यह कांग्रेस अधिवेशन का 17वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपका दीन शाह वाचा थे। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे पहली बार, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में। केवा अधिवेशन था, 17वां अधिवेशन था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दीन शाह वाचा उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पी आर सीरीज किस खेल से संबंधित है। तो पी आर सीरीज पिछले एक दशक से भारतीय मेंस हॉकी टीम के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। तो कौन सा खेल से संबंधित है, दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, 3 बार के इस ओलंपियन ने कई बार मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। साल 2006 में श्रीलंका में दक्षिण एशियन गेम्स में डेब्यू करने के बाद पी आर सीरीज भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। तो डेब्यू कहाँ से किए थे, कब किया था, 2006 ईस्वी में श्रीलंका में एशियन गेम्स आपका हुआ था, उसमें पी आर सीरीज में डेब्यू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका महोत्सव से पूछा गया था हॉर्नबिल महोत्सव किस साल से संबंधित है। तो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों हर साल आपका 1 से 10 दिसंबर तक कहाँ बनाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत नागालैंड में। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इस त्यौहार का त्यौहार का महोत्सव भी कहा जाता है। और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का, नागालैंड दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हाइपर लिंक प्रविष्ट करने क्या डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की होगा तो यह उसको प्रविष्ट करके डायलॉग बॉक्स खोलने का जो शॉर्टकट की होगा दोस्तों Ctrl+K आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो Ctrl+K के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया था दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक में कितना अध्याय है। तो किताब उल हिंद दोस्तों अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म है, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन, विद्युत, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि शाखाओं का भी विवेचन किया गया है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना ऑप्शन दिया गया था और सही आंसर मालूम होगा तो दोस्तों वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पूजा और पुजारी का साक्ष्य किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले हैं, या पुजारी का मूर्ति या किस, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है डाउट मतलब कि याद है तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो पहली बात दोस्तों हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, जो कि गांधी के विचारकों के बीच गीता जिससे महत्व रखती है। ये पूरे देश में इस पुस्तक का 2009 ईस्वी में शताब्दी वर्ष भी मनाया जा चुका है। तो 1909 ईस्वी में तो सबका प्रकाशित हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों फेसबुक क्या है। तो फेसबुक दोस्तों आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसमें दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों, ग्राहकों या ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया साइटों का प्रयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक को जो स्थापना 2004 ईस्वी में किया गया था, किसने किया था, तो मार्क जकरबर्ग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वो उस समय कहाँ पढ़ते थे, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे मार्क जकरबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भरिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो भरिया जनजाति के द्वारा दोस्तों आपका भारम, सेतम और सेला
भरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश का विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में से एक है। तो भरिया जनजाति कहाँ पाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है आपका है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मत्स्य योजना से संबंधित प्रश्न आया था, तो क्या प्रश्न आया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक आरबीआई से आपका प्रश्न आया था, 2022 में आरबीआई का गवर्नर कौन बना है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में, आपका शक्तिकांत दास है, और 2022 में भी दोस्तों आपका यही बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तेलंगाना के किस जगह सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोंटूर एक जगह का नाम है तेलंगाना में, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोंटूर। ठीक है, तो गोंटूर आप सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि गिरावट रही है। तो केरल की जो जनसंख्या है वृद्धि दर सभी राज्यों की तुलना सबसे कम 4.9% रही है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन भी बताने का प्रयास कीजिएगा, इसके अलावा सही उत्तर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए, मतलब पूछा गया था आपसे कंट्रोल प्लस ए किसका शॉर्टकट की है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए दोस्तों टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करने का दोस्तों आपका ये शॉर्टकट की है, कौन सा, कंट्रोल प्लस ए। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कैग के बारे में कि हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। तो दोस्तों नरहरि इज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। V. Narahari Rao was the Indian civil servant who served the Indian Audit and Account Service in the post-independence India. He served as the first comptroller and auditor general of India कब से कब 1948 से 1954 ईस्वी तक। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अवार्डेड हिम द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पद्म भूषण इन द 95th अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा एन नाराहारी राव, दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक छात्रवृत्ति से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो छात्रवृत्ति से संबंधित आपका क्या प्रश्न आया था, आप कुछ इसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक मत्स्य योजना जो कि दोस्तों आपका किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, या किसके द्वारा शुरू किया गया था, इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।